किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वो बहुत कंजूस था। अपने यहाँ काम करने वाले को वो बहुत सताता था। महीने भर सख्ती से काम लेता और जब पैसे देने का समय आता तो उन्हें ऐसा काम दे देता था जो वो नहीं कर पाते थे। उसी के आड़ में वो उनसे लड़ पड़ता था और उनका वेतन भी हड़प जाता था। एक समय ऐसा आया जब लोग जमींदार के यहाँ काम करने से मना करने लगे। लोगों ने भूखा मरना पसंद किया, लेकिन उसके यहाँ काम करने के लिए राजी नहीं हुए। जमींदार की कोई अपनी संतान नहीं थी। हार कर उसने एक दिन ये ऐलान करवा दिया, जो भी मेरे यहाँ काम करके मुझे प्रसन्न कर देगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना लूंगा। फिर भी कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी गांव में हरिया नामक एक बालक रहता था। वो होशियार था और चालाक भी। जमींदार की यह घोषणा सुनकर हरिया ने जमींदार को सबक सिखाने की ठान ली। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जमींदार के पास पहुंचा। वह जमींदार के पास पहुंचता है और जमींदार से कहता है कि मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे यहाँ काम करना आसान नहीं है। मैं जो भी काम बताऊंगा वो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सके तो वेतन का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हरिया ने निडरता से जमींदार की शर्त स्वीकार कर ली और मन लगाकर उसके यहाँ काम करने लगा। वह सुबह ही खेतों पर चला जाता और दिन ढलने पर ही वापस लौटता। उसके काम से जमींदार मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वेतन देने का समय आया तो उसने हरिया के साथ भी वही करना चाहा जो दूसरे के साथ करता था। शाम को हरिया जब खेतों से काम करके लौटा तो जमींदार ने उसे पास बुलाया और कहा, हरिया, कल तुम खेत पर नहीं जाओगे। मेरे घर के पीछे बांस के पेड़ पर हरी हरी पत्तियां लगी हैं। उन्हें तोड़े बिना ही बैलों को खिला देना। हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। हरिया ने सहज भाव से जमींदार से कहा और दूसरे दिन सुबह होते ही वो बैलों को बांस के पेड़ों के पास ले गया और उन्हें पेड़ में बांधकर डंडे से पीटने लगा। बैल जोर जोर से बोलने लगे और उछलने लगे। जमींदार भागा भागा आया। भगवान के लिए मेरे बैलों को छोड़ दे। मैं हार मानता हूँ, फिर ऐसा काम कभी नहीं बताऊंगा। हरिया ने विजयी मुस्कान के साथ बैलों को पीटना बंद कर दिया। हार कर जमींदार को हरिया का वेतन देना पड़ा। अब जमींदार ने दूसरी चाल चली। महीना पूरा होने को हुआ तब उसने हरिया को पास बुलाकर कहा, देखो हरिया, मेरे मकान की छत बहुत बड़ी है। तुम कल सुबह वहाँ गोभी के पौधे लगा देना। हरिया आज्ञाकारी सेवक की भांति बोला, अच्छा हुजूर, आपका हुक्म सिर आंखों पर। हरिया कुदाल लेकर छत पर चढ़ गया और कुदाल से छत खोदने लगा। छत से खपरेल के टूटकर गिरने की आवाज से जमींदार की नींद खुल गई। वह झट से बाहर आया और हरिया को बोला, अपने छत की बुरी हालत देखकर वो चिल्लाता है, अरे दोस्त, क्या कर रहा है? फौरन नीचे उतर। हरिया नीचे कूदता है और जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने ही तो कहा था गोभी के पौधे लगाने के, इसलिए तो छत की खुदाई कर रहा हूँ। खुदाई के बिना गोभी के पौधे कैसे लगेंगे? जमींदार को हार माननी पड़ी। वो नम्र होते हुए बोला, ये काम बंद कर दे हरिया, मैं तुझे फिर ऐसा काम करने को नहीं दूंगा। अब जमींदार सोचने लगा कि अब कैसे इस लड़की को हराया जाए, कौन सा काम दिया जाए। इसी उधेड़-बुन में 15-20 दिन बीत गए। गांव में अकाल पड़ने लगा। पानी ना मिलने से धान के खेत सूखने लगे।
जमींदार को फिर एक तरकीब सूझी। उसने हरिया को अपने पास बुलाया और कहा, देखो हरिया, आजकल अकाल पड़ रहा है। तुम कल ही मेरे धान के खेत को मेरे घर ले आओ ताकि धान को सूखे से बचाया जा सके। हरिया ने उसे विनम्रता से कहा, जी हुजूर। सुबह होते ही हरिया अपना काम शुरू कर दिया। उसने जमींदार के घर के चौखट और दरवाजे उखाड़े और फिर दीवार तोड़ने लगा। तभी वहां से जमींदार की पत्नी गुजर रही थी। वो देख के बहुत हैरान हुई और जमींदार के पास चिल्लाते हुए गई। अपने घर की दशा देख वो भागी भागी अंदर गई और उसने जमींदार को सारी बातें बताई। जमींदार आंखें खोलता है और आंखें मलता हुआ दरवाजे की ओर दौड़ता है। जमींदार गुस्से से कांपने लगा और चीखा, मूर्ख, क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है? तू अपनी करतूत से बाजा। मेरे घर की खिड़कियां, दरवाजे और दीवारों को क्यों तोड़ रहा है? हुजूर, आप ही सोचिए, इतना बड़ा खेत दीवार तोड़े बिना छोटे से दरवाजे से अंदर कैसे लाया जाएगा? जमींदार ने जब हरिया की बात सुनी तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और वो मुस्कुराने लगा। जमींदार को मुस्कुराते हुए देख हरिया डर गया। उसने कभी जमींदार को मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। वह वहां से चंपत होने ही वाला था कि जमींदार ने उसे रोक लिया और बोला, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू अपनी हर परीक्षा में सफल हो गया। आज से तू ही मेरा उत्तराधिकारी है। तू ही मेरा कारोबार संभाल सकेगा। पास ही जमींदार की पत्नी खड़ी थी। जब उसने यह सुना तो उसकी आंखें भर आईं। उसने हरिया को बेटा कहकर अपने गले से लगा लिया। इसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किसी को भी सताना नहीं चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, क्योंकि बुद्धि से इंसान हर किसी को हरा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी नई कहानियाँ प्रकाशित हों आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।